स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अब 18 नवंबर तक भरे फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट अब परीक्षा फॉर्म 18 नवंबर तक भर सकते हैं। मैट्रिक के लिए वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है हेल्पलाइन सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com या हेल्पलाइन एग्जाम बोर्ड बिहार online.com ORG पर मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की है। समिति ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क जमा हो चुका है लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा गया है, उसका भी इस अवधि में फॉर्म भरा जाएगा। जबकि अन्य जो आवेदन फॉर्म भरेंगे उनका शुल्क 17 नवंबर तक ही जमा किया जाएगा। समिति ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणायुक्त पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें आवेदन फॉर्म भरने से अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा है कि यदि किसी स्टूडेंट का आवेदन शुल्क 17 नवंबर तक नहीं जमा हो गया लेकिन आवेदन फॉर्म भरना किसी कारणवश छूट गया हो तो एक दिन यानी 18 नवंबर को फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी स्थिति में मान्यता संबद्धता रद्द या निलंबित विद्यालयों के परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाएगा। आगे लिखा है इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर तक। बिहार बोर्ड ने इंटर नए साल 2025 से 27 एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब 23 नवंबर तक भरा जाएगा। शुल्क 21 नवंबर तक ही जमा होगा। समिति ने कहा है कि किसी वजह से शुल्क जमा करने के बाद यदि किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि के बाद 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। समिति ने कहा है कि राज्य के वैसे अल्पसंख्यक संस्थान जहां नामांकन समिति OFSS पोर्टल पर नहीं हुआ है उनका भी आवेदन इसी अवधि में भरा जाएगा। आवेदन भरने की कोई परेशानी हो तो यहाँ नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साल 2022 से 24 में राज्य के कई विद्यालयों में छात्रों के लिए सुरक्षा, पर्यटन, खुदरा प्रबंधन, उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम और आईडी जैसे व्यावसायिक ट्रेड शुरू किए गए हैं। जिन विद्यालयों में यह कोर्स उपलब्ध नहीं है वहाँ के छात्र इन ट्रेडों का चयन नहीं कर सकेंगे। 4 वर्षीय स्नातक के छात्र बिना मास्टर्स किए कर सकते हैं PhD। NEP के तहत प्रावधान 75% अंक अनिवार्य। SC ST OBC दिव्यांग EWS को 5% छूट अंकों में छूट मिलेगी। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के छात्र बिना मास्टर किए PhD कर सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि 75% अंक अनिवार्य होंगे। SC SC ST OBC दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी। नेट और JRF के लिए भी स्नातक छात्र आवेदन कर सकेंगे। UGC ने इससे लागू करने की घोषणा की है। पहले PG में 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ही PhD में नामांकन की अनुमति थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उक्त प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्षीय के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू किया गया है। इसमें स्नातक के लिए 1 वर्ष का शोध भी शामिल है। इसके बाद PG में सिर्फ 1 वर्ष का होगा। छात्र चाहे जो तो PG कर सकते हैं और उसके बाद PhD या नेट JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर सीधे PhD या नेट JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेट के लिए आवेदन के दौरान भी 4 वर्षीय स्नातक का ऑप्शन दे दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।